दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन BL ड्रामा जो कि मेरे एक दोस्त सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था। एक का नाम है अनिका सिंह, दूसरे का नाम है अभिनव कुमार। सो उन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूँ। और अगर आप भी एक BL लवर हैं तो आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आ जाती है और उसे ऐसा गुमसुम बैठा हुआ देख परेशान होते उससे कहती है, अब बस भी करो, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस बात को लेकर इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कहता। ये देखकर वो ओल्ड लेडी जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसे यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम जी hyun है, वो एक वेटर के रूप में यहाँ पर काम करता है। जहाँ 3 लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, जिनमें से एक लड़की वो 2 लड़कियों से कहती है, क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि ये पागलपन है। वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था लेकिन उसने उसे डंप कर दिया। दूसरी लड़की कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी रेस्टोरेंट में हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है जिसका नाम है जेवन, जो अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। जिनमें से उसका एक दोस्त नशे की हालत में खुश होते हुए कहता है, मिलिट्री से वापस आने की खुशी में बधाई हो जेवन। और उसके इतना कहते ही वो तीनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। अब जेवन का दोस्त किम मुझसे कहता है, क्या तुम लोगों के साथ घुल मिल गए हो। जेवन हैरान होते हुए कहता है, घुल मिलना, इसकी जरूरत नहीं है। किम कहता है, तुम यूनिवर्सिटी से ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। तुम अभी भी यूनिवर्सिटी के साथ कैसे जुड़े रह सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए मेरे भाई। जेवन कहता है, मुझे पहले यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और उसके बाद काम भी पाना है। ये सुनते ही किम कहता है, तुम्हें पता है क्या, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तब मुझे घुटन सी महसूस होती है। इसके अलावा क्लब एक्टिविटी, तुम्हारा बस किताबों को पढ़ना, तुम्हारा फॉरेन कंट्री में इंटर्न होना और उसके बाद तुम्हारा मिलिट्री में चले जाना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन इसके बजाय तुम्हें सर्टिफिकेशन भी मिला, तो मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ भाई। लेकिन किम की ऐसी बातें सुनकर जेवन का दूसरा दोस्त जिसका नाम तेयंग है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, सुनो, हमें इस जैसे इंसान की ना फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये लड़का जिसे इसकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसका लोगों से अच्छा कनेक्शन है, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी फ़िक्र करें। जिसने हमारे सामने ही अपने पेरेंट्स से कार खरीदवाई, ये वही है ना। और वैसे भी हमारे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी का मिलिट्री से वापस आने का इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनते ही जेवन उसे रोकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। तो तेयंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उसे धक्का दे देता है जिससे जेवन नीचे गिर जाता है। अब जेवन का भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तेयंग से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे मारा क्यों। और इसी बात को लेकर उन दोनों पर लड़ाई होने लगती है, जो पीछे से जिहन भी देख रहा होता है। और ये देखते ही उसकी बॉस उससे कहती है, वो दोनों लड़ रहे हैं, जाकर कुछ करो। और अपनी बॉस की बात मानते हुए जिहन उन दोनों के बीच में आ जाता है और उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है फाइट रोकने के लिए, वो भी नशे की हालत में, जिससे जिहन को धक्का लग जाता है और वह जिहन के साथ दूर चला जाता है। और यहाँ पर पहली बार एक दूसरे से उन दोनों की आंखें मिलती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में अब तेयंग और जेवन की भी सुलह हो जाती है और वो दोनों ही ड्रिंक कर कर टल्ली हो जाते हैं। और ये देखकर जिनह्यन को कुछ अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हमें जिनह्यन को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट के बाहर होता है। तभी वहाँ पर जेवन भी आ जाता है और वो जिहन से सिगरेट मांगता है। जिहन कहता है, मेरे पास नहीं है। और ये सुनकर जेवन परेशान हो जाता है, तो फिर से एक बार जिहन से पूछता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से सबसे नज़दीक में कौन सा कन्वीनियंस स्टोर है। जिहन थोड़ी देर सोचता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें मेरे बॉस का लाकर दे सकता हूँ,
और ये कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। और ये सुनकर जेवन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। अब जेवन बाहर बैठकर जिहन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी जिहन सिगरेट लेकर उसके पास आ जाता है और उसे सिगरेट दे देता है। लेकिन जेवन हैरान होते हुए जिहन से पूछता है तुमने 2 सिगरेट क्यों लाई? जिहन कहता है अगर एक लाता तो अच्छा नहीं लगता। और जिहन का ऐसा जवाब सुनकर जेवन मुस्कुराता है। अब जेवन सिगरेट पीने के लिए जैसे ही अपनी लाइटर ढूंढने लगता है और जब उसे वो नहीं मिलता तभी जिहन उसे कुछ दिखाता है, जिसे देखते ही जेवन फिर से मुस्कुराता है। अब जिहन उसी की मदद से जेवन की सिगरेट को जलाता है। अब थोड़ी देर उन दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तो जेवन जिहन से कहता है मुझे माफ़ कर देना, जो भी कुछ पहले हुआ उस लड़ाई के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिहन कुछ नहीं कहता और अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। लेकिन फिर वो जेवन की ओर देखता है और उसे कहता है कांग्रेस आर्मी से डिस्चार्ज होने के लिए। जेवन हैरान होते पूछता है क्या तुमने वो सुन लिया? मुझे लग ही रहा था कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। जिहन इधर उधर देखते हुए कहता है देखो यूनिवर्सिटी के सब एरिया में बाढ़ लगे हुए हैं। तो ये बात सुनकर जेवन उससे कहता है तो क्या तुम यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हो? जिहन अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। जेवन उससे पूछता है कौन से ईयर में हो? जिहन कहता है मैं बस पिछले हफ्ते ही आया हूँ। तो ये जानकर जेवन कहता है ओह तो तुम नए हो। जिहन पूछता है क्यों पूछा तुमने? जेवन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरा छोटा भाई भी। इतना कहते हुए रुक जाता है और उदास होते हुए कहता है कुछ नहीं। और एक्साइटेड होते हुए कहता है सुनो लड़के तुम्हें चीज़ों के बारे में कितना पता है? तो जिहन कहता है तो तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छी तरह से पता है चीज़ों के बारे में, जबकि तुम बस मिलिट्री से वापस लौट कर आए हो। और जिहन की ऐसी बातें सुनकर जेवन हैरान होते कहता है क्या कहा? तुम्हें अपनी सीनियर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हें कुछ हफ्ते हुए हैं यहाँ आए हुए हैं। तो इसमें जिहन कुछ नहीं कहता। तो जेवन कहता है अगर तुम इतनी देर तक काम करते हो तो घर कैसे जाते हो? जिहन कहता है मैं कंट्री साइड से हूँ तो इसलिए मैं स्कूल के डॉर्म में ही रहता हूँ। जेवन पूछता है अगर तुम कंट्री साइड से यहाँ पर मूव हुए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हो। क्या तुम जानते हो? जिहन इसमें कुछ नहीं कहता। तो जेवन उसके कंधे में हाथ रख देता है और ये देखकर जिहन चौंक जाता है। जेवन उससे पूछता है क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो? और जेवन के इतना कहते ही वो दोनों एक पल के लिए फिर से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लेकिन तभी किम और तेहोंग नशे की हालत में वहाँ पर आ जाते हैं जेवन का नाम पुकारते हुए। तो जेवन उन्हें संभालते हुए उनके साथ जाने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले जिहन उसके हाथों में एक लाइटर दे देता है और कहता है हमारे बाहर में ऐसे लाइटर बहुत है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जिहन का ऐसा नाइस बिहेवियर देखकर जेवन बस उसे ही देखता रह जाता है। अब बार के अंदर जिहन और उसके बॉस एक साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जिहन का ड्रिंक करने का अंदाज देखकर उसकी बॉस उससे कहती है ज़रूर किसी ने तुम्हें ड्रिंक करना सिखाया है। जिहन कहता है आप ज़रूर बहुत थक चुकी होंगी। तो उसकी बॉस उससे कहती है वैसे तुम मुझे एक चीज़ का वादा करो। जिहन हैरान होते पूछता है कैसी चीज़? उसकी बॉस कहती है जब तुम बड़ों के साथ ड्रिंक करोगे तो तुम वही करना जो तुमने आज किया है, लेकिन अपना सर मत घुमाना जब तुम मेरे साथ ड्रिंक कर रहे हो। तो जिहन शर्माते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसकी बॉस सैड होते हुए कहती है मेरे डिवोर्स के बाद मैं सोल आ गई अपनी खाली पॉकेट के साथ, लेकिन देखो आज मेरे पास सब कुछ है और मैंने कुछ एहसास भी किया है। मैंने एहसास किया है कि मेरे पास एक दोस्त तक नहीं है जो मेरे साथ बैठे ड्रिंक करे, वो भी सोल में। तो मैंने ये रूल बनाया है जब भी मैं अपने स्टाफ के साथ ड्रिंक करूं तो हम एक दूसरे को फेस करें। जिनकी ऐसी बातें सुनकर जिहन को कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उनके साथ ड्रिंक करता है ताकि उन्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट सीन में जेवन तेयंग को, जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होता है, उसे स्कूल डॉर्म में ले जा रहा होता है और वो पहुंच भी जाता है।
लेकिन तेहंग जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होता है, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता। तो जीवन उसे संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनते ही तेहंग नशे में उससे कहता है, जीवन जीवन, मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे डैड ने कंपनी खरीदनी, सच में मुझे तुमसे जलन होती है। तो जीवन उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम अंदर जाओ। तो तेहंग खुद को संभालते हुए अंदर चला जाता है। अब जीवन एक जगह आकर बैठ जाता है और कहता है, बहुत ठंड है। वहीं दूसरी ओर जीहन भी उसको डोम की ओर ही जा रहा होता है। अब जीवन अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ पर उसकी माँ के 7 मिस कॉल आए थे और एक मैसेज भी, जिस मैसेज में उसकी माँ ने ये लिखा था, तुम कहाँ हो? तुम्हारे डैड परेशान हो गए हैं क्योंकि तुमने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही पूरी रात पार्टी की है। जिस मैसेज को पढ़कर जीवन परेशान हो जाता है। तभी उसी रास्ते से जीहन स्कूल डोम की ओर आ रहा होता है और उससे जीवन दिख जाता है, जो परेशान लग रहा होता है। तो वो जीवन को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन स्कूल डोम के अंदर जाने से पहले वो जीवन की ओर देखता है और अंदर चला जाता है। अब जीहन अपने कमरे में पहुँच जाता है तो उसका रूममेट उसे देखते ही खुश होते हुए कहता है, तो तुम वापस आ गए और तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए कीमती अल्कोहल लाने के लिए, जिसे मैं मिन कह के बुलाऊंगी। मिन अब जीहन से पूछता है, क्या तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं? जीहन कहता है, नहीं, ये मेरे बॉस की तरफ से हैं। मिन कहता है, क्या कुछ खाने के लिए नहीं है, जैसे कि मीट? और तभी उसे मीट मिल जाता है और वो खुश होते हुए कहता है, सच में तुम्हारी बॉस बहुत अच्छी है। ये कहते ही मिन खाना खाने लगता है। तो जीहन उसे खाना खाते हुए देख कहता है, मैं ऊब चुका हूँ। मिन हैरान होते हुए कहता है, किससे? मीट से? जीहन कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ऊब चुका हूँ कि हम अभी भी एक साथ रहते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और वैसे भी हम दोनों सेम टाउन पर पैदा हुए थे और सेम स्कूल जाते थे, वो भी 7 सालों तक। क्या ये पागलपन नहीं है? तो ये सुनने के बाद मिन जीहन से पूछता है, तो काम में सब कुछ ठीक था ना? जीहन कहता है, हाँ, सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हमें जीवन को दिखाया जाता है, जो परेशान लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तभी अपने पॉकेट से वही सिगरेट निकालता है जो जीहन ने उसे दी थी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और वही लाइटर को बाहर निकालता है जो जीहन ने उसे दी थी, जिसे देखते ही वो उस पल को याद करता है जब जीहन ने अचानक से उसे दिया था, जिस पल को याद करते ही जीवन खुश हो जाता है और बस जीहन के ही बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीहन और मिन को दिखाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में होते हैं। तभी मिन को कोई काम आ जाता है तो वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है, और ये देखते ही जीहन को समझ ही नहीं आता कि वो अकेले क्या करेगा। तभी उसे जीवन दिखाई देता है, जो कहीं पे जा रहा होता है, और उसे देखते ही जीहन उसे फॉलो करता है। और फॉलो करते करते जीहन को एक पोस्टर नज़र आता है, जहाँ पर जीवन एक लड़की के साथ होता है, जिसे देखते ही जीहन उदास हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जीहन अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने जीवन आ जाता है, जिसे देखते ही जीहन शॉक्ड हो जाता है। तो इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।